Hello students, this is in-text question from chapter electricity, page number 190 from new book and page number 218 from old book. Why does a cord of electric heater not glow while the heating element does? तो जो heating element होता है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है. नाइक्रोम एक एलॉय है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. दोनों को हमने सेम सोर्स से कनेक्ट किया है तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. तो हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ नाइक्रोम ग्लोज बिकॉज इट बिकम्स रेड हॉट. ग्लो हुआ रेड हॉट होके क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई ऑन पासिंग करंट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. ठीक है, करंट तो दोनों में सेम रहेगा. कॉर्ड में और हीटिंग एलिमेंट दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, करंट सेम हो रहा है. इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. नाइक्रोम वायर में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि वो ग्लो होने लगेगा. ठीक है, इसके बाद कॉर्ड जो होती है वो कॉपर की बनी हुई होती है और कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. कॉपर हैज एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस सेम करंट फ्लो रहा है. देखो करंट दोनों में सेम जा रहा है. ठीक है, लेकिन कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम है. रेजिस्टेंस कम है मतलब इसमें हीट बहुत नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस होगी. तो कॉर्ड मेड ऑफ कॉपर डज नॉट ग्लो क्योंकि इसके पास इसमें नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस होती है ऑन पासिंग सेम करंट क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है.